अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे और एक नए एपिसोड के साथ जो कि अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड शो हमारा है। प्रीवियसली बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं हमारे शो के बाद, वो पर्सनली मुझे रिसीव होते हैं और बड़ा हेल्प करते हैं हमें न्यू प्रोग्राम्स और नए शोज़ को डिज़ाइन करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपके सारे। मैं एक दफ़ा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और इसको रिकमेंड ज़रूर करें उन लोगों के लिए जो आप समझते हैं कि इस कंटेंट से किसी की भी कोई मदद हो सके। सो और यही हमारा सोल पर्पज़ है इस चैनल को और इस पे इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने का। आपको पता है हमारे शो का प्रोसीजर, हम हमेशा किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं और आज के बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पास सर सलमान सिफ्तान, जो कि बहुत रिनोन्ड ए लेवल केमिस्ट्री का टीचर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इनकी माशाल्लाह एकेडमिक स्ट्रेंथ अपनी मिगल यूनिवर्सिटी से इनकी क्वालिफ़िकेशन है कनाडा से, और फिर एजुकेशन में इस फील्ड के अंदर तकरीबन कोई पिछले मोर देन 20 ईयर्स 20 सालों से ज़्यादा ये ए लेवल की टीचिंग कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट हैं सब्जेक्ट के, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाना बिल्कुल आसान काम नहीं है। एंड आई थिंक सलमान बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट मैंने इनसे भी सुना और ये स्टेटमेंट मैंने जो अथॉरिटी है कैम्ब्रिज वाले वो भी यही कहते हैं। सो माशाल्लाह 22 या 24 सॉरी इनकी डिस्टिंक्शंस हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? बस बहुत शुक्रिया। सो सलमान, कुछ अपना एज एन इंट्रो कुछ अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। आपने तकरीबन सारा इंट्रोडक्शन करा ही दिया, अब क्या बचा कराने? थैंक यू। सो लेट्स किक ऑफ दिस प्रोग्राम। Sure. और हम इसको शुरुआत इसी पॉइंट से लेते हैं जो कि डिस्टिंक्शंस की बात है जी। पहले तो बताएं कि क्या डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स जो लाते हैं जी। इसमें कोई टीचर का रोल होता है? क्योंकि जनरली मैंने ये कमेंट सुना है अक्सर लोगों से और वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट ब्रिलियंट होता है तो वो डिस्टिंक्शन ले आता है, तो टीचर का क्या कमाल है? देखें, स्टूडेंट को ब्रिलियंट होना ज़रूरी है ये डिस्टिंक्शन लाने के लिए। अगर स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होगा तो है ना, टॉप तो नहीं कर सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। एवरेज या लेस देन एवरेज स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टिंक्शन नहीं ला सकते, एक अच्छा रिजल्ट, एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट तक वो ला सकता है। रही बात कि क्या इसमें कोई टीचर का रोल है, तो आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चा ए लेवल में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स लिया हुआ होता है। अगर वही ब्रिलियंट बच्चा इतना ही ब्रिलियंट है कि वो खुद ला सकता है, तो वो तीनों सब्जेक्ट में क्यों नहीं लाता? वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्यों लाता है? तो क्या ऐसा भी हुआ सलमान के प्रीवियसली कुछ बच्चे जो ओ लेवल में आ रहे होते हैं जी, तो उनके पास तो 8 सब्जेक्ट होते हैं जी, तो अगर वो ब्रिलियंट होते तो उन 8 में से किसी 8 के 8 में ले आते हैं या 6 में ले आते हैं, ऐसे नहीं। इंडिविजुअल आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है ओवरऑल एक बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम डिस्टिंक्शन ली है, सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शन। बेस्ट अक्रॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट जिसमें वो कैम्ब्रिज खुद बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट में बच्चे ने टॉप किया, वो मैंने 2 देखे हैं। तो आप ये कहते हैं कि टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें फॉर श्योर है। बिल्कुल, टीचर सही गाइड करेगा तो बच्चा उस जगह, बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा समझ आता है तो टीचर की गाइडेंस है वो उसमें एक्सेल करता है बच्चा, और यही रीज़न है इतने डिस्टिंक्शन आने का। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सलमान कि 24 प्लस डिस्टिंक्शंस इन 20 इयर्स कैरियर। आसान है एक्चुअली। डिस्टिंक्शन शुरू हुए थे 2012 से, तो ये डिस्टिंक्शन 2012 से 2024 के बीच में है। उससे पहले कैम्ब्रिज डिस्टिंक्शन नहीं देता था। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो कभी किसी स्टूडेंट ने आपको सरप्राइज दिया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये कर नहीं पाएगा, लेकिन वो एक्चुअली सरप्राइज दे गया, आपको सक्सेसफुल हो गया? ऐसे मतलब अगर मैं अपने पूरे करियर की बात करूं तो ऐसे तो बहुत बच्चे रहे हैं जो सरप्राइज़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप बात करें जिसमें व्हेन आई वाज ट्रूली सरप्राइज, वो मैं अपने करियर के शुरू की बात करूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने जब उसके बैठ के बात की उससे इसी बारे में कि तुम क्यों नहीं पढ़ते, तो मैंने ये फील किया कि ये बच्चा पढ़ सकता है। और ऑब्वियसली एक टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, अपने स्टूडेंट्स को समझना होता है कि हमें किस किस्म के ब्रेन्स को मैं जो ना वो ट्रेन करना चाह रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी अल्लाह ने दी है। तो उस बच्चे में मैंने एक चीज़ देखी कि अगर उस बच्चे को आप है ना पर्सनली चैलेंज करें तो वो बच्चा जो है करके दिखाता है। तो मैंने ये उससे कई दिनों तक मतलब मैंने उससे बात की और मैंने इवेंचुअली उसको ये बोला कि बेटा देखो, तुम छोड़ दो केमिस्ट्री, तुम नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेरा नेगेटिव तरीका नहीं था उससे कि छुड़वाना है केमिस्ट्री, मैं उसको चैलेंज करना चाह रहा था। उसने बोला नहीं सर मैं कर लूँगा। मैंने बोला बेटा देखो, अभी तक तुमने कुछ करके दिखाया तो नहीं है, ठीक है ना, तो कहने से तो नहीं होता, करने से होता है। आप यकीन करें इस चीज़ को उसने ऐसा चैलेंज लिया कि मैं, अच्छा अगेन आई टोल्ड इज फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो उसको रिजल्ट की ज़रूरत नहीं थी। जब उसका फाइनल रिजल्ट आया उसका केमिस्ट्री में ए आया है और उसके बाकी सब्जेक्ट्स में उसने क्लियर भी नहीं किया क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं वो। तो दिस वाज अ वेरी वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर मी कि हाँ, ऐसे बच्चे जो कि नहीं
अगर वो मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी होती है, तो एक राइट डायरेक्शन देकर आप उनसे भी एक अच्छा ग्रेड निकलवा सकते हो. यू कैन मेक देम टैप देयर ओन पोटेंशियल. नाउ दैट्स अमेजिंग एक्चुअली. और आई एम श्योर कि इस तरह की छोटी बड़ी और भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज होंगी आपके पास. जी. Okay. ये वाली मैंने इस वजह से बोली क्योंकि मेरे करियर के शुरू में था, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना नहीं था, तो उस वक्त जितना शौक लगा था इतना शौक उसके बाद नहीं लगा कभी. अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जो डिस्टिंक्शंस होती हैं इसमें हमारे यहाँ बड़ा शोर है, बड़ी अनफॉर्चुनेट कहूँगा. एजुकेशन का जो मीनिंग लोगों ने डेवलप कर दिया वो या तो ग्रेड ए है या ए स्टार है या फिर डिस्टिंक्शन, इससे कम की कोई बात करना भी नहीं चाहता जी. और ये बड़ा हाईली लोग पेरेंट्स इन्फ्लुएंस्ड हैं, बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, बड़े ऐसे लगता है कि बस इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करनी. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? नॉट एट ऑल. देखिए, रेस फॉर ग्रेड्स इन्होंने रखा हुआ ज़रूर है, ठीक है ना, लेकिन रेस फॉर ग्रेड से मिलता है कि मुझे ये समझा दें, मैं ए लेवल पढ़ा रहा हूँ. ए लेवल के बच्चे को अपने रिजल्ट की ज़रूरत सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन के हद तक चाहिए होती है. उसके बाद इन रियल लाइफ हार्डली कोई जो है इनके ए लेवल के ग्रेड पे इनको जो है वो जज कर रहा होता है. हाँ, अच्छा, जहाँ तक बात है जजमेंट की, तो हाँ, ग्रेड एक जजमेंट क्राइटेरिया है बच्चे के लिए कि बच्चे ने क्या परफॉर्म किया. लेकिन अगर एक बच्चे का ग्रेड बी आता है तो हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि नहीं, ये बच्चा उससे बेहतर है जिसका है, क्योंकि एक सिंगल पेपर जो है एक बच्चे का जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं आप. एक सेकंड, हो सकता है उस दिन उस बच्चे का जो है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई किसी वजह से कोई स्ट्रेस में आ गया हो, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट थी मेरे पास 2015 में, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैव एवर टॉट, उस कैटेगरी में आती है. उस बच्ची को पैनिक अटैक हो गया. मैंने उस बच्ची का प्रेडिक्ट किया था हो सकता है कि ये डिस्टिंक्शन ले आए, और उस बच्ची ने जाके पेपर ही नहीं दिया उस पैनिक अटैक की वजह से. लेकिन क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, उसने बात की मुझसे, मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होता, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विल गो ओवर इट वन मोर टाइम. उस बच्ची ने मेहनत की, अगले साल वापस दिया पेपर, ऑल ए स्टार्स. इस वक्त वो एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट है. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, अचीवमेंट है ये तो. ओके, स्टूडेंट्स की तरफ से कभी कोई क्रिटिसिज्म किस हवाले से? आपका टीचिंग मेथड काफ़ी यूनिक है. लाइक यू मेंशन कि आप क्लास में कई दफ़ा थोड़े से आप ह्यूमरस स्टाइल भी यूज़ करते हैं, आप कुछ चीज़ों को और भी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट उसका ओरिजिनल पर्पस ये होता है कि बच्चों को थोड़ा प्रोवोक करना और उनको थोड़ा साइड पे लेके आना कि दे शुड वर्क हार्ड रादर. बिल्कुल. देखें, ये जो है ना ओवर टाइम डेवलप हुआ है कि किस तरीके से हर टीचर का अपना अलग स्टाइल होता है. जब भी आप कभी भी किसी दो टीचर को अगर कोई कंपेयर कर रहा होता है ना, वो कंपैरिजन मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि हर एक का अपना यूनिक टीचिंग स्टाइल है. जहाँ तक मेरी बात है, मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत बच्चे जो है मेरे स्टाइल से बहुत मुत्तफ़िक हैं, और कुछ बच्चे जो अग्री नहीं करते हैं. तो अब तो मेरा ये तरीका है, मैं बच्चों को खुद बोलता हूँ कि प्लीज़ आप अपना टीचर चेंज कर लें, हमारे जो है ना वो नहीं मिल रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं हमारे, ठीक है, तो इट इज़ बेटर यू चेंज. तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो आता है, और प्लस क्रिटिसिज्म सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, एक हद तक जो है वो टीचर से भी आ रहा होता है, क्योंकि वो सब लोग फील करते हैं दे आर द बेस्ट, जबकि मैं कहता हूँ नोबडी इज़ द बेस्ट, ऑल ऑफ अस आर गुड. ओके, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि कौन बेहतर है. राइट. चलें, यहाँ तक तो बात ठीक थी. स्कूल्स और मैनेजमेंट जी भी बड़े फोकस्ड हैं आजकल, एज आई मेंशन्ड, कि वो रिजल्ट्स पे बड़े ज़्यादा बात करते हैं. अरे जी. अब आपका जो रिजल्ट है वो तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट. लेकिन मेरा कभी भी किसी भी 2 साल सेम रिजल्ट नहीं रहा है. हो सकता है किसी एक साल जो है ओवरऑल रिजल्ट जो मेरे स्टूडेंट्स का है वो बेहतर हो किसी दूसरे साल से. मतलब आई हैव गॉट 3 or 4 years इन माय करियर, जिसको मैं कह सकता हूँ वो मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा है. अगर वो बेस्ट है तो बाकी साल का तो बेस्ट नहीं हुआ ना. बट अब मेरा सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट का, कभी ये बात सोची गई है कि हर साल जो बच्चा पेपर देता है, जो आपको दिया जाता है आपकी क्लास में, वो बच्चा नहीं है जो इससे पहले साल था. अगर बच्चा ही अलग है तो रिजल्ट कैसे कंपेयर किया जा सकता है? प्लस बच्चे का बैकग्राउंड, आपने एक साल सारे बच्चे वो दिए जो कि डिस्टिंक्शंस एज एन ए स्टार वाली डिस्टिंक्शन, नॉट द कैम्ब्रिज डिस्टिंक्शन, वो लेकर आए. एक साल आपने ऐसे बच्चे दिए जिनके सीज और डीज आए. अब आप सीज और डी से वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन बच्चों ने जो ए स्टार लेकर आए वो लेकर आएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो इस डिफरेंस को आप हैंडल कैसे करते हैं सलमान? देखें, इसके लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है, मतलब बीइंग अ टीचर हम लोगों को इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो है काउंसलर्स. ठीक है, काउंसलर्स बच्चों को सही से बताएं कि क्या वो सब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. हमारे जो है ना वो रश फॉर कैश हुआ है, जो बच्चा आ गया जो सब्जेक्ट उसको लेना है वो ले ले, ठीक है ना, बाकी सब देखी जाएगी. ठीक है, अगर आप एक कोयला लेकर आओगे, वो हमें ये बोला जाता है कि हम जो भी दें अपने उसको हीरा बना के निकालना है. तो कोयले को अंडर प्रेशर हीरा बनाया जाता है, लेकिन सारा कोयला हीरे में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ टूट के बुरादा भी बन जाता है. बिल्कुल सही. तो यही हमारे बच्चों के साथ भी, कैन दे हैंडल द प्रेशर. और अगर उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है
कि वो सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इफ़ नॉट दी मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट ऑफर्ड एट ए लेवल। तो इसके लिए आपका गर्ज भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप इसको कर सकते हो, वो आपको शुरू में पता चल जाता है। ऑनेस्टली फर्स्ट 2 मंथ्स आर इनफ, इनफैक्ट फर्स्ट मंथ इज़ इनफ कि अगर आप कोप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो काउंसलर्स का रोल आता है कि वो भी टीचर के साथ कोऑपरेट करें, उन बच्चों को कोई और वो दें, ऑप्शन दें कि ले सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था जो मैं कहूँगा कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स हु आई नेवर टॉट। ठीक है, अजीब सी बात है। मेरी क्लास में एक बच्चा आया, बिल्कुल मुँह लटका हुआ। उसके एएस में 3 यूज़ थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो वो आया, बोला सर मैं कर पाऊँगा। मैंने बोला बेटा आपका रिजल्ट क्या? उसने अपना रिजल्ट बताया। मैंने बोला हैव यू एवर थॉट अबाउट चेंजिंग योर सब्जेक्ट्स? तो उसने बोला नो। मैंने थिंक अबाउट इट। तो उसने काफ़ी डिस्कशन किया, मुझसे भी किया, अपने काउंसलर से भी किया, एंड इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि वो बच्चा ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट ड्रॉप करके सोशियोलॉजी, बिजनेस और उर्दू देगा। ये डिसीजन लिया गया था। उस बच्चे ने ये सब्जेक्ट्स ज़िंदगी में उर्दू के अलावा नहीं पढ़े थे। उसने पहली बार अब वो बच्चा A2 में है और उसके पास कोई बैकिंग के लिए एएस का रिजल्ट नहीं है। उसने A2 में ये सब्जेक्ट पढ़े, उसको ये सब्जेक्ट्स पसंद आए। ही एंडेड अप विद 1 A स्टार, 1 A एंड 1 B। आज वो किसी US की बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ले रहा है इन लॉ। और आज भी मेरा उससे कांटेक्ट है और जब भी बात करता है ही इज़ वेरी थैंकफुल टू मी टू गाइड हिम फॉर नॉट टेकिंग अप साइंसेस। तो है वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स हु आई नेवर टॉट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है आपके पास, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है तो ये तो मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग लाइन में बहुत रिक्वायरमेंट है जो आगे बच्चे परसू करते हैं। तो कितने डॉक्टर्स बन गए अब तक? कितने डॉक्टर्स बन गए काउंट कभी किया नहीं, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा नंबर देना चाहूँ तो 800 से 1200 के बीच में डॉक्टर्स तो माशाल्लाह इतने तो मिनिमम इतने तो होंगे। ओके, सो लाइक जो ज़्यादातर हैं कांटेक्ट में हैं लोग? देखें कांटेक्ट का सिचुएशन ये होती है कि हम लोग जो है वो व्हाट्सएप वगैरह पे तो कांटेक्ट में नहीं रहते, क्योंकि हम लोग हर साल अपने नए बैचेस के साथ होते हैं, तो पुरानों के साथ इतना कांटेक्ट। जो बच्चे सोशल मीडिया पे एडेड हैं या जिन्होंने खुद ने कांटेक्ट किया या जो कभी किसी जगह पे मिल जाते हैं, जैसे अगर आप बाहर के किसी मॉल में मिल गए या किसी शादी के फंक्शन में मिल गए, एंड देन व्हेन वी रिकनेक्ट, तो उनके साथ है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे मेरे 2013 के बैच के तकरीबन आधे बच्चे एक क्लास के एक शादी के फंक्शन में मिले हैं। तो उन सबसे रिकनेक्ट, एंड ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ आई मेट 14 डॉक्टर्स इन वन सिंगल वेडिंग। ओके, तो इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा एक और मैं पिछले साल गया था, एक मेरे स्टूडेंट की मेरे फर्स्ट एवर बैच के स्टूडेंट की शादी है। वो US में पिछले 12 साल से एक चीफ सर्जन है एंड काफ़ी हाईली रिगार्डेड डॉक्टर है उधर का, और आज भी मुझसे ऐसे मिलता है जैसे कि मतलब वो स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ, जो कि ऑब्वियसली रहता है। बट अगर आप ये देखें कि कोई उसको एज अ डॉक्टर अगर जानता है ना, तो उसको बहुत अजीब लगेगा कि जिस डॉक्टर को हम लोग इतना हाई रिगार्ड करते हैं वो किसी और के सामने बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह बन रहा है। तो एक ये भी एक एक्सपीरियंस होता है जो कि ना, मतलब आई कैंट पुट दिस एक्सपीरियंस टू वर्ड्स। ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। इट्स अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस, नो डाउट अबाउट दैट। लाइक आपके जो बच्चे कभी सक्सेसफुल हो जाए वापस आके आपका आई थिंक शुक्रिया करें तो फील होता है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया उनकी लाइफ में। बिल्कुल, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान, बातें तो बहुत सारी हैं, हम डिस्कशन तो बेशुमार करते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी। बिल्कुल। कोई पीस ऑफ एडवाइस स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को कुछ कहना चाहें आप? कहने को तो बहुत कुछ है, प्लीज़ गो। ठीक है, लेकिन मैं इफ़ आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, तो आई वुड लाइक टू से कि इस वक्त जो है ना, जो हालात चल रहे हैं उसमें मैनेजमेंट जो है स्कूल की, वो टीचर्स पे रिलाई नहीं कर रही है। मतलब उन पे काउंट नहीं कर रही है कि दे विल बी एबल टू हैंडल हाउ द सिचुएशन इज़ करेंटली। अगर स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स पे टीचिंग छोड़ दे और उसमें माइक्रो मैनेज ना करे, तो वो ये देखेगी कि ना ज़्यादा बेहतर उनको आउटकम मिलेगा। माइक्रो मैनेजमेंट से क्या मुराद है? हाउ यू शुड टेक योर क्लास, हाउ यू, मतलब विच टॉपिक टू बी टॉट। एक आप प्लानर बनाए कि इस दिन ये करना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्लानर्स वाला केस हम A लेवल के साथ तो नहीं होता, लेकिन O लेवल में भी प्लानर का मुझे तुक समझ नहीं आती है। ठीक है, अगर किसी दिन छुट्टी हो गई तो पूरे साल का प्लानर एक दिन से ऑफ हो गया है। अब आप मुझे बताओ उस प्लानर का फ़ायदा क्या है बनाने का? आप एक जनरल एक मीटिंग रखें, बोले ये टॉपिक डिस्कस करना है। जैसे मैं काफ़ी जिन स्कूलों में काम करता हूँ वहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। जब हम लोगों की मीटिंग होती है तो मुझसे बाकी लोग पूछते हैं सर ऑर्डर क्या रखना है? मैंने बोला देखें ऑर्डर कुछ नहीं है, हम लोगों ने इतने टॉपिक्स कवर करने हैं इतने टाइम में।
ठीक है, आपको जिस डायरेक्शन में चलना है, कुछ टीचर्स प्रेफर करते हैं टॉपिक 1 के बाद टॉपिक 3 के बाद टॉपिक 7 करें, फिर 2 पर आएँ, फिर 5 पर आएँ, और कुछ लोग 1 2 3 4 5 ऑर्डर में चलना चाहते हैं। तो ये प्रेरोगेटिव टीचर्स पे छोड़ दिया जाए। इस चीज़ को कंट्रोल करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो जिस ऑर्डर में चलता है उसको वो ऑर्डर बेहतर पढ़ाना आता है। तो ये, और प्लस अगर सीजन टीचर है, पुराना टीचर है, तो उस पर तो आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो कि जो जिस तरीके से वो पढ़ाएगा तो उसने तो अपना रिजल्ट भी साबित किया हुआ है देकर। तो ये एक मैं देना चाहूँगा। सलमान, इट वाज नाइस डिस्कशन विद यू एज ऑलवेज। मजा आया so much मुझे। for having me over। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में और कैचअप करेंगे और टॉपिक्स और चीज़ों को जरूर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप टू सी यू ऑल अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।